बहन रोहिणी आचार्य के साथ उन्होंने कहा है कि मैं इनकी गोद में खेलकर बड़ा हुआ हूं, इनका अपमान नहीं सहूंगा और इनका अपमान करने वाले पर सुदर्शन चक्र चलाऊंगा। आखिर देखना यह है कि इन्होंने सुदर्शन चक्र चलाने की बात आखिर की किसके लिए है, संजय यादव के लिए या तेजस्वी यादव के लिए। इस मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, किसके लिए सुदर्शन चक्र चलाएंगे ये तो वही जाने जी। लेकिन उन्होंने जो बयान दे दिया है उससे एकदम साफ है कि पहले रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप में दिख रहा था कि कितना विवाद है। रोहिणी आचार्य ने तेज प्रताप यादव के खिलाफ ट्वीट किया था और उन्हें कई तरह के एक संस्कृत के एक श्लोक का जिक्र किया था। संस्कृत का एक श्लोक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई में ये गुण होने चाहिए जी। और ये माना जा रहा था कि तेज प्रताप यादव के खिलाफ ये ट्वीट है। जब तेज प्रताप यादव और रोहिणी के बीच का विवाद सामने आ रहा था, तब उसकी वजह यह थी कि अनुष्का यादव के साथ अंतरंग तस्वीरें और वीडियो तेज प्रताप के वायरल हो रहे थे। उसके बाद रोहिणी आचार्य ने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकाले जाने को सही ठहराया था। लेकिन अब जब रोहिणी आचार्य परिवार में अलग थलग पड़ी हैं और उन्होंने जब निशाना बना दिया तेजस्वी यादव के बेहद करीबी राज्यसभा सांसद संजय यादव को और उन्हें यह लिखना पड़ा कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए लेकिन मैं आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं करूंगी, इसके बाद उन्होंने अपना अकाउंट जो ट्विटर हैंडल है उसको प्राइवेट कर दिया। अब इससे साफ है कि उन पर दबाव था, उन पर तेजस्वी यादव ने नाराजगी जताई होगी कि आप संजय यादव के खिलाफ ऐसे टिप्पणी क्यों कर रही हैं सोशल मीडिया में। इसके बाद उन्होंने, कोई दिन ऐसा नहीं होता था जब रोहिणी आचार्य 2, 4, 5, 7, 10 पोस्ट नहीं करती थी ट्विटर पर, लेकिन कितना गुस्सा आया होगा रोहिणी आचार्य को, या इससे समझा जा सकता है कि उन्होंने अपना ट्विटर हैंडल ही प्राइवेट कर लिया। मतलब अब वो उनके सारे ट्वीट्स भी नहीं दिखेंगे किसी को। तो इसके बाद उनके पक्ष में कौन खड़े हुए हैं? तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव का दिल ही ऐसा है। भाई तेजस्वी पर भी जब हमला हुआ था सम्राट चौधरी के तरफ से आरोपों का जी, तो जाकर सम्राट चौधरी की गाड़ी में टक्कर मार दी थी तेज प्रताप यादव ने। अब बहन ने प्राइवेट किया है अपना ट्विटर हैंडल, तो जिस बहन को अनफॉलो किया था तेज प्रताप ने, अब उसी बहन की रक्षा में खड़े हो गए हैं और कहा है तेज प्रताप ने, ऐलान कर दिया है कि मैं रोहिणी दीदी का अपमान नहीं सहूंगा, इनकी गोद में खेला हूं, जो इनका अपमान करेगा उसके खिलाफ सुदर्शन चक्र चलाऊंगा। तो आपका सवाल यह है नियति कि सुदर्शन चक्र किसके खिलाफ चलेगा? जी बिल्कुल। क्या यह सुदर्शन चक्र चलेगा संजय यादव के खिलाफ, या यह सुदर्शन चक्र चल जाएगा इस बार तेजस्वी यादव के खिलाफ? तो जवाब जो निकलकर सामने आ रहा है कि दोनों के खिलाफ चलेगा। सुदर्शन चक्र अब तेज प्रताप यादव संजय यादव के खिलाफ भी चलाएंगे और तेजस्वी यादव के खिलाफ भी चलाएंगे, क्योंकि तेज प्रताप ने यह बात बखूबी समझ ली है कि तेजस्वी और संजय यादव अलग अलग नहीं है। तेजस्वी और संजय यादव एक ही रथ की सवारी कर रहे हैं। तो जब सुदर्शन चक्र अब तेज प्रताप ने निकालने का मन बना लिया है, तो यह सुदर्शन चक्र तेजस्वी और संजय यादव दोनों पर चलेगा। अब सवाल यहाँ यह उठता है कि किस ओर जा रही है लालू परिवार की लड़ाई? जी तो बिल्कुल। बहुत बुरी ओर जा रही है। पहले विवाद तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच हुआ। तेजस्वी के दबाव में तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाला गया। जब तेज प्रताप यादव की तस्वीरें आई अनुष्का यादव के साथ, वीडियोज आए अनुष्का यादव के साथ, और तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर स्वीकार किया कि मैं 12 सालों से अनुष्का यादव के प्रेम में हूँ, बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, वगैरह वगैरह। उसके बाद तेजस्वी यादव ने स्टैंड लिया कि तेज प्रताप को पार्टी से निकालना चाहिए। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी उसके लिए उस वक्त तैयार नहीं थे, लेकिन निकालना पड़ा तेजस्वी के दबाव में। अब रोहिणी आचार्य का नंबर आया है। रोहिणी आचार्य को भी जिस तरह से एक ट्वीट संजय यादव के खिलाफ करने की वजह से अपना ट्विटर हैंडल प्राइवेट करना पड़ा है, तो समझ लीजिए कि संजय यादव कितने ताकतवर हैं।
संजय यादव कौन है? संजय यादव तेजस्वी यादव के मित्र हैं। और रोहिणी आचार्य कौन है? रोहिणी आचार्य उनकी बहन है जी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं। तेज प्रताप कौन है? तेज प्रताप राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के लिए संजय यादव सबसे महत्वपूर्ण हो गए हैं। तेजस्वी यादव के लिए संजय यादव इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि उनके लिए वे अपने भाई को भी किनारे कर सकते हैं, अपनी बहन को भी किनारे कर सकते हैं। सर, तो उन्होंने जो कहा है कि वो सुदर्शन चक्र चलाएंगे, उनका क्या मतलब है इस बात उनका से? मतलब यह है कि इस चुनाव में वे सुदर्शन चक्र चलाने का मतलब ये नहीं है कि वो जाकर किसी तरह की हिंसा कर देंगे, संजय यादव के साथ मारपीट कर देंगे या तेजस्वी यादव के साथ मारपीट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उनके सुदर्शन चक्र चलाने का कहने का मतलब है कि इस चुनाव में वे सफाया कर देंगे। इस चुनाव में वे अपने उम्मीदवार 243 सीटों पर उतारेंगे, अपने गठबंधन करेंगे। कई पार्टियों से उनकी बातचीत चल रही है। ओवैसी की पार्टी असदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद से सांसद हैं, उनकी जो पार्टी है AIMIM, उनकी पार्टी के साथ उनकी बातचीत चल रही है। उसके अलावा VVIP और दूसरी पार्टियों के साथ उन्होंने गठबंधन भी किया है। तो अभिप्राय यह है, उनके कहने का मतलब यह है कि 243 सीटों पर वे प्रत्याशी उतारेंगे और तेजस्वी यादव के खिलाफ, संजय यादव के खिलाफ जी। यही उनका सुदर्शन चक्र होगा। सुदर्शन चक्र का कोई मतलब यह न समझ ले कि हाँ वे किसी तरह की हिंसा करेंगे, जाकर तोड़फोड़ कर देंगे, जाकर किसी तरह से किसी के साथ मारपीट कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सुदर्शन चक्र का मतलब है कि वे सजा देंगे। तो सजा राजनीति में कैसे दी जाती है? सजा दी जाती है चुनाव हराकर। देखिए राघोपुर में वो कितने सक्रिय हैं। राघोपुर में उन्होंने जाकर अनाज बांटा, दवाइयां बांटी जब बाढ़ आई वहां तो, और पूछा लोगों से कि आपका विधायक कहाँ है। तेजस्वी यादव वहां के विधायक है, नाम तक नहीं लिया और पूछा कि आपका विधायक कहाँ है। और रोहिणी आचार्य ने इसका वीडियो शेयर किया। कुल मिलाकर मामला यह है कि मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप यादव, सबको यही लगता है कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बेटे सिर्फ तेजस्वी हैं क्या? वही उनके संतान हैं। जितने तेजस्वी यादव संतान हैं, जैसे संतान तेजस्वी यादव हैं, वैसे ही संतान मीसा भारती है, वैसे ही संतान रोहिणी आचार्य है और वैसे ही संतान है तेज प्रताप यादव। तो इन सब को यह बात कचोटती है कि सारा अधिकार, सारा पावर तेजस्वी को ही क्यों दिया जा रहा है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। यह बात मीसा भारती को भी कचोटती है, क्योंकि वो डॉक्टर मीसा भारती हैं, पढ़ी लिखी हैं, और तेजस्वी पर आरोप 9वीं फेल होने का लगता है। तेज प्रताप यादव का भी मन कचोटता है कि बड़ा तो मैं हूँ, तो सिंहासन पर तो अधिकार मेरा था, उत्तराधिकारी तो मुझे होना चाहिए था। ये मेरा छोटा भाई इतना ज़्यादा आम हो गया है कि अब वो मेरी भी नहीं सुनता है। तेज प्रताप यादव ने बड़ा दिल दिखाया था शुरू में। उन्होंने कहा था कि मैं कृष्ण की तरह सारथी बनूंगा और अर्जुन को नेतृत्व करने दूंगा, अर्जुन को लीडर से, अर्जुन को उन्होंने क्या कहा था कि तेजस्वी यादव मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मैं इसको बिहार का मुख्यमंत्री बनाऊंगा। तेज प्रताप ने बड़ा दिल तो दिखाया, लेकिन जब उन्हें यह लगा कि तेजस्वी यादव उन्हें सम्मान नहीं दे रहे हैं या तेजस्वी यादव उनके जो निर्णय हैं उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, फैसला करने से पहले उनकी राय नहीं ली जा रही है, पार्टी में उन्हें बुरी तरह से अलग थलग कर दिया गया है, तो फिर देखिए आज तेज प्रताप यादव अकेले महासमर 2025 के महासमर में ताल ठोकने के लिए तैयार है। रोहिणी आचार्य कितना मजबूती से खड़ी रहती थी भाई के लिए, तेजस्वी के पक्ष में। रोहिणी आचार्य, वही रोहिणी आचार्य हैं लालू प्रसाद यादव की बेटी, जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को किडनी डोनेट की। और परिवार में तो कई सदस्य थे, जी बिल्कुल, कोई भी डोनेट कर सकता था, लेकिन रोहिणी आचार्य आगे आए, उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली और किडनी डोनेट की अपने पिता को। आज वही रोहिणी आचार्य अगर परिवार में और पार्टी में इतनी अलग थलग पड़ रही हैं कि उन्हें अपना ट्विटर हैंडल प्राइवेट करना पड़ रहा है सिर्फ इसलिए कि संजय यादव के
खिलाफ उन्होंने एक ट्वीट कर दिया था। तो इससे पता चलता है कि संजय यादव राष्ट्रीय जनता दल में 2 नंबर पर आ गए। तेजस्वी यादव, संजय यादव। अगर राजद में रहना है तो संजय संजय कहना है। अगर किसी ने संजय के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो राजद से विदाई तय है। तो इतने मजबूत हो चुके हैं राष्ट्रीय जनता दल में संजय यादव कि लालू प्रसाद यादव की बेटी भी उनके खिलाफ एक शब्द बोल दी, तो इसकी वजह से उन्हें अपना ट्विटर हैंडल प्राइवेट करना पड़ा। तो अब देखिए, सुदर्शन चक्र निकाल लिया है तेज प्रताप यादव ने। अभी जो सुदर्शन चक्र निकाला है, यह कैसे चलाएंगे, किस रूप में चलाएंगे, राजनीतिक तौर पर चलाएंगे, वोटों की ताकत से चलाएंगे, चुनाव लड़कर चलाएंगे, आलोचना करके चलाएंगे, राज खोलकर चलाएंगे, कैसे चलाएंगे, कोई बड़ा खुलासा करके चलाएंगे, ये तो तेज प्रताप यादव ही जाने। लेकिन तेज प्रताप यादव गुस्से में हैं और तेज प्रताप यादव का गुस्सा बहुत खराब है। अगर वे गुस्सा हो जाते हैं तो उस दिन कोई बड़ा कांड कर जाते हैं। जब सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव की लड़ाई हुई थी विधानसभा में, तो तेज प्रताप यादव को ऐसा ही गुस्सा आया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, अपनी गाड़ी निकाली थी और सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की गाड़ी में जाकर ठोक दिया था और उसके बाद बैठे रहे थे गाड़ी में। जब अब गुस्सा आया है तो देखिए, संजय यादव, तेजस्वी यादव इस बार निशाने पर हैं। देखिए क्या कुछ होता है। जी बिल्कुल, देखते हैं कि आखिर तेज प्रताप यादव का गुस्सा कैसे निकलता है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। तब तक के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ।